नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार एकांकी का अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में इकाई नंबर 7 पढ़े कहानी, जो एक कहानी निर्माण है, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया था उसे फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए शिवाजी दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। पहले दृश्य में क्या आता है कि शिवाजी अपने कक्ष में सो रहे हैं, सामने भवानी माँ का चित्र है, वो गहरी नींद में है। उसे एक भयानक स्वप्न दिखाई दे रहा है। अचानक वो जाग खड़े होते हैं। उसी वक्त वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा नंगी तलवार लिए सामने खड़ा है और वो उस पर प्रहार करने जा रहा है। तभी तानाजी आकर पीछे से उस बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी तानाजी के सामने हंसते हैं। शिवाजी उस बच्चे से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि इस अपराध का तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा? वो बच्चा बताता है, पता है, मृत्यु दंड। शिवाजी बताते हैं कि तुम्हें पता ही था तो भला तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने मराठा साम्राज्य पर कोई लांछन लगाया है? क्या मैंने तुम्हें कोई ऐसी चेष्टा की है कि तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हें पीड़ा दी है? मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? या मुझे मारकर तुम मराठा साम्राज्य के राजा बनना चाहते हो? वह बच्चा बताता है कि नहीं, इसमें से कुछ नहीं। फिर शिवाजी पूछते हैं कि सच सच बताओ, ये बात नहीं है तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? वह बच्चा बताता है कि मेरा नाम है मालवजी, मैं आपकी सेना में जो सेना नायक थे, सेनापति, उसका बेटा हूँ। लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई। उसके 2 साल बीत गए। आज 3 महीनों से मैं और मेरी माँ इस घर में अकेले हैं। हमें खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं मिल रहा है। तभी किसी सैनिक ने मुझे बताया कि यदि मैं आपकी हत्या कर दूं तो वो मुझे बहुत सारा धन देंगे। शिवाजी ने कहा कि यदि ऐसी ही बात थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे बताना चाहिए ना। तब वो बालक बताता है कि यह तो आपका कर्तव्य है कि आपके सेना में जो सैनिक मृत्यु के समीप पहुंच जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का उसके बाद क्या होगा, यह देखना आपका कर्तव्य है। उसकी यह सारी निर्भयता, सत्यवादिता, वीरता देखकर शिवाजी को उन पर गर्व होता है। तानाजी भाई उस पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन शिवाजी बनावटी रोष दिखाकर उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए वो तानाजी को कहते हैं कि इस बच्चे को मृत्यु दंड दिया जाए। वो बच्चा कहता है कि आप मुझे मृत्यु दंड भले दे दीजिए, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, लेकिन मृत्यु से पहले मैं अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी उसको इजाजत दे देते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। वो बच्चा दूसरे दिन झट से आ जाता है। शिवाजी सोच में पड़ जाते हैं कि ये बच्चा इतनी जल्दी क्यों आ गया। तब वो बताता है कि मैं अपनी माँ के पास गया तो था, लेकिन मैं उसे सच्चाई नहीं बता पाया। शिवाजी उसको बता देते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हारी वीरता पर, सत्यनिष्ठा पर मुक्त हो गया हूँ। मैं तुम्हें अपनी सेना में शामिल करता हूँ। मुझे आशा है कि तुम अपना कर्तव्य बखूबी निभाओगे। तब वो मालवजी बताता है कि मुझ पर भरोसा कीजिए,
मैं अपनी अंतिम सांस तक इस भारत भूमि की रक्षा करूंगा। यहाँ पर पर्दा गिर जाता है, यानी कि एकांकी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि शिवाजी के अंदर कितनी दया करुणा भरी हुई है, और सामने यह भी दिखाई देता है कि मालवजी जैसा बच्चा कितना निर्भीक है, वीर है, सत्यवादी है, और वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों, यह तो बात हुई इकाई नंबर 6 की, मालवजी फौजदार। आज हम बात करेंगे इकाई नंबर 7, बड़े कहानी। वैसे तो बच्चों, मैंने कहानी का एक अलग से लेक्चर लिया था और बताया था कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी किस तरह लिखी जाती है, कहानी किसके आधार पर लिखी जाती है, कैसे कैसे प्रकार होते हैं, और मैंने एक कहानी लिखकर भी बताई थी। याद आया कि नहीं? याद। फिर से दोहरा लेती हूँ। जीवन की किसी घटना का रोचक वर्णन उसे कहानी कहा जाता है। जीवन के किसी रोचक घटना को कहानी कहा जाता है। बच्चों, कहानी किस किस पर लिखी जाती है? कहानी काल्पनिक भी होती है, फिर पंछियों पर होती है, फिर पशुओं के ऊपर होती है, फिर जादूगर के ऊपर होती है, व्यक्ति के ऊपर होती है, अच्छे या बुरे व्यक्ति के ऊपर होती है। बहुत सारे पात्र इसमें होते हैं। ठीक है। फिर बात की थी कि उसके प्रकार किस प्रकार से कहानी लिखी जाती है। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखी जाती है, संकेतों के आधार पर कहानी होती है, शीर्षक के आधार पर कहानी लिखी जाती है, चित्रों के आधार पर कहानी लिखी जाती है, और अपनी कहानी को पूरा करना होता है। थोड़ी कहानी दी गई होती है, थोड़ी छोड़ दी जाती है। उस कहानी को हमें आगे बढ़ाना होता है और पूरा करना होता है। तो बच्चों, आपको ये याद आ गया होगा कि कहानी किस प्रकार लिखी जाती है, कहानी में कैसे कैसे पात्र होते हैं, कहानी किसके आधार पर लिखी जाती है। शीर्षक के आधार पर, रूपरेखा के आधार पर, संकेतों के आधार पर, चित्र के आधार पर, और अपूर्ण कहानी को पूरा करना होता है। तो चलो बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए और चैप्टर नंबर 7 पर आ जाए, पेज नंबर 40। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, लेकिन वो थोड़ी अपूर्ण है, उसमें कुछ शब्द छोड़ दिए हैं। हमें उसी शब्द को पूरा करना है और कहानी पूरी करनी है। चलो देखते हैं। पहले देखते हैं कि कहानी क्या है। मनुष्य को कहानी प्रिय होती है, कहानी बनाना दिलचस्प होता है और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह भी सही है कि यहाँ पर हमें चुनौती मिलती है कि हम इस कहानी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस इकाई का मूल उद्देश्य यही है कि आप अपने हिसाब से कहानी का निर्माण करें। पढ़ना सुनना आपको अच्छा लगता है, लेकिन लिखना भी इतना ही दिलचस्पी होता है और हमारी विचार शक्ति को भी बढ़ाता है कि नहीं? याद, हमें कहानी किस प्रकार लिखनी है, कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आ जाए तो हम अच्छे से कहानी लिख सकते हैं। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ पर वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियां कहानी लेखन को और नई दिशा देंगी। ठीक है, चलो यहाँ एक कौवा और मुर्गी इस कहानी का शीर्षक है। तो आपको नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कौवा और मुर्गी के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि यह कहानी कौवा और मुर्गी पर चलती, यानी कि यहाँ जो पात्र है वो कौन है? दो पंछी, है ना। चलो आगे देखते हैं। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। देखो यहाँ पर कहानी कैसी है? अधूरी है, कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। उस शब्द को लिखकर हमें इस कहानी को पूरा करना है। चलो देखते हैं।
कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। यहाँ पर शब्द छोड़ दिया है तो क्या होगा? कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। खाली जगह दाना लाता था, खाली जगह भी दाना लाती थी। अब लाता था तो आगे क्या होगा? कौवा, और लाती थी तो आगे क्या होगा? मुर्गी। कौवा और मुर्गी दोनों एक ही घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था और मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तुम घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। देखो यहाँ पर शब्द छूट गए, मैंने वो शब्द जोड़ दिए हैं। ऐसा करते करते बहुत खाली जगह जमा हो गया तो क्या होगा? दाना, क्योंकि वो दाना इकट्ठा करने जाते थे। एक दिन कौवे ने प्लेट तो कहा, क्योंकि आगे का शब्द है मैं चावल लेने प्लेट है, तो क्या होगा? कौवे ने कहा मैं चावल लेने जाता हूँ यानी कि जाता हूँ, तू घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले खाली जगह। तो यहाँ पर आएगा तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। चलो प्रथम पैराग्राफ में क्या हुआ? कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते हैं, दोनों साथ में दाना लेने जाते हैं। एक दिन कौवा दाना लेने जाता है, तब वो मुर्गी को कहकर जाता है कि तुम इस घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई आ जाएगा और दाने लेकर चला जाएगा। देखो अब आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा ब्लैंक और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे। देखो यहाँ पर हमें यह खाली जगह पूरी करनी है। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया, क्योंकि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे। देखो कौवा क्या कहकर गया था कि दरवाजा बंद रखना है, तभी कहीं से घोड़ा आ जाता है और वो मुर्गी को कहने लगता है कि मुर्गी तू दरवाजा खोल, मुझे दाना चाहिए। मुर्गी क्या कहती है कि मैं तुम्हें दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, नहीं मुझे दाना चाहिए। मुर्गी मना कर देती है। अब आगे देखते, मुझे बहुत खाली जगह लगी है। अब स्वाभाविक है क्या आएगा? यस, भूख, क्योंकि घोड़े को भूख लगी थी इसलिए तो वो दाना लेने आया था। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। कौवा मना कर गया था। यहाँ पर घोड़ा आता है, वो यह कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। यह बात सुनकर मुर्गी को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो सारे दाने घोड़े को दे देती है। अब वो सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से लूंगी? मुर्गी बहुत खाली जगह गई। अब स्वाभाविक है जो अब वह सोचने लगी कि कौवा आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगी और दाना कहाँ से ला कर दूंगी। इसीलिए मुर्गी क्या हो जाती है? घबरा जाती है। इसलिए मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। देखो कौवा मना कर गया था, घोड़ा आ जाता है, मुर्गी को उस पर दया आती है, इसलिए वो सारे दाने दे देती है। लेकिन अब मुर्गी घबराहट के मारे क्या करती है? चक्की के पीछे छिप जाती है, क्योंकि उसे पता था कौवा आएगा तो वो जरूर दाना मांगेगा।
लेकिन मैं दाना कहाँ से लेकर आऊंगी? इसलिए वो चक्की के पीछे छिप गई। अब आगे देखिए। उस समय एक बिल्ली घर में आई। देखो अब तीसरा और चौथा पात्र आता है। पहले कौवा और मुर्गी थे, फिर घोड़े का प्रवेश होता है। अब किसका प्रवेश होता है? बिल्ली का। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठ गई। देखो कौन आता है? बिल्ली आती है। वह मुर्गी के पास चक्की लेने आती है, लेकिन कौवा बताता है मुर्गी तो घर पर नहीं है। यदि तुझे दाना पीसना है तो तू अपने दाने लेकर यहीं आ जा और यहीं पर चक्की में डालकर पीस ले। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। देखो बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला तो किस में डाला होगा? यस, चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और खाली जगह दाना खाली जगह में डाला। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। खाली जगह उसे भी चट कर लिया, यानी कि मुर्गी ने उस दाने को भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगती है लेकिन उसमें आटा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वह सारे दाने तो मुर्गी चट कर गई थी। यह देखकर बिल्ली बहुत दुखी हो जाती है। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। फिर कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ गया? ढूंढते ढूंढते उसे चक्की के पीछे देखा तो वहाँ मुर्गी के मुंह में दाना भरे हुए थे। वो दाना बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। देखो जब दाने नहीं मिलते तो कौवा क्या करता है? वो भी हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि बिल्ली ने यदि चक्की में दाने डाले तो वो दाने कहाँ चले गए? वो दाने ढूंढने जाता है। चक्की के पास आकर देखता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ उसे मुर्गी दिखाई देती है जो अपने मुंह में बहुत सारे दाने भरे हुए थी, इसलिए उसका मुंह एकदम फूल गया था। अब आगे देखिए। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंस पड़ी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। देखो क्या हुआ। मुर्गी ने क्यों दाने मुंह में छुपा के रखे थे? कि शायद कौवा दाने मांगे तो वो उसे दे दे, इसलिए उसने बिल्ली के सारे दाने चुरा लिए। लेकिन जब बिल्ली और कौवे को यह बात पता चलती है कि मुर्गी तो दाने मुंह में फुला कर बैठी है, तो वो जोर जोर से हंस पड़ते हैं और उसकी हंसी से मुर्गी भी हंस पड़ती है। और जैसे ही मुर्गी हंस पड़ती है उसके मुंह से सारे दाने निकल जाते हैं। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, आपको यह कहानी का निर्माण करना अच्छा लगा होगा। यहाँ पर बहुत सारे शब्द छूट गए हैं जिसको मैंने पूरा कर दिया है। आप फिर से इस कहानी को पढ़िएगा और इस शब्दों को पूरा करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर सुंदर अक्षरों में कंप्लीट करना है, ठीक है। अगले टास्क में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नहीं, पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं। कहानी किसे कहते हैं? जीवन की किसी घटना का रोचक वर्णन, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी में कैसे कैसे पात्र होते हैं? कहानी धार्मिक पात्रों के आधार पर होती है,
पंछियों के ऊपर होती है, यानी कि उसके ऊपर भी लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पर है। फिर पशुओं के ऊपर होती है, जादूगर के ऊपर होती है, परियों की कहानियां होती है कि नहीं, जादूगर के ऊपर होती है, ये सारे पात्रों के ऊपर होती है। और उसके कैसे कैसे प्रकार होते हैं, तो रूपरेखा के आधार पर लिखी जाती है, चित्र के आधार पर लिखी जाती है, फिर शीर्षक के आधार पर, संकेतों के आधार पर लिखी जाती है। ठीक है, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।